जरदारी ने सिंध में इत्तेहादियों की अलहदगी का नोटिस ले लिया। आपको ये बताएं कि सिंध के नए बल्दियाती निजाम के बाद सियासत में हलचल मच गई थी। इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का साथ छोड़ गई थी। एएनपी, फंक्शनल लीग और नेशनल पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा मुस्ताफी हो गए थे और अब सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में इत्तेहादियों की हुकूमत से अलहदगी का नोटिस ले लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में इत्तेहादियों का हुकूमत से अलहदगी का नोटिस ले लिया है और इस हवाले से 1-2 रोज़ पहले सिंध में बल्दियाती निज़ाम ऑर्डिनेंस जारी किया गया और काफ़ी तवील मुज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस नुक्ते पर इत्तफाक कर पाई कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम का ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, जिस पर जो पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात की दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो इस पर नाला हो गई। एएनपी ने सबसे पहले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से अलहदगी इख्तियार कर ली और साथ ही साथ कौमी असम्बली और सेनेट से भी वॉकआउट किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीक भुट्टो से। जी रफ़ीक भुट्टो, ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका और तमाम इत्तेहादी जमातों ने भी अलहदगी की धमकी दे दी, आपके पास क्या मालूमात हैं? सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिस ले लिया है। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं और उन्होंने मुफाहमती पॉलिसी को जारी रखने का ऐलान किया है और उनका कहना है कि इत्तेहादियों को मनाने के लिए वो सर तोड़ कोशिश करेंगे और इस ज़मन में उन्होंने 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, सदर मुमलिकत की बहन और रुकन कौमी असम्बली फलाह टालपुर और वज़ीर आला सिंध से कामिल शाह उस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी फौरी तौर पर पीर साहब पागारा, गुलाम मुर्तजा जतोई, इसफंदियार वली और दीगर जो इत्तेहादी हैं उन जमायतों के सरबराह उनसे राब्ता करेंगे और उन्हें मनाने की सरतोड़ कोशिश करेंगे और इस कमेटी को तमाम मैंडेट दे दिया गया है। मैं ये बताता चलूं कि सैयद खुर्शीद शाह अब से थोड़ी देर पहले कराची के लिए रवाना हो गए हैं। फराल टालपुर कराची में मौजूद है और किसी भी वक्त वो वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद कोई लायामल तैयार करके इत्तेहादी जमायतों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ताहम सदर ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को ये हिदायत की है कि वफाकी वुज़रा या सूबाई वुज़रा और मशीरान के अगर इस्तीफे उन तक आते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर मंजूर न किया जाए जब तक इन इत्तेहादी जमायतों से बातचीत का अमल मुकम्मल न हो। जी रफ़ीक भुट्टो, जैसे कि आपने बताया कि 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, क्या इस बात का भी नोटिस लिया जाएगा कि हुकूमत सिंध ने अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत क्यों नहीं की? क्योंकि उनका यही कहना है कि हम इस निज़ाम को इसलिए मुस्तरद करते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। जी बिल्कुल, सदर ने इस बात का नोटिस लिया है और इस ज़मन में सिंध हुकूमत और सिंध के जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं पीपल्स पार्टी के उनसे राब्ते किए हैं और सदर मुमलिकत ने गवर्नर सिंध को भी फोन किया है और वज़ीर आला सिंध को भी फोन किया है और उनसे वज़ाहत मांगी गई है कि उन्होंने इत्तेहादी जमायतों के सरबराहों से ये करने से पहले मुशावरत क्यों नहीं की। इसके जो 2 स्टेक होल्डर हैं मेन, जिसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम शामिल है और उन्हीं 2 जमातों की मुशावरत और उसके साथ ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ताहम जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, नेशनल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग क्यू के जो सिंध के सदर हैं और वफाकी वजीर हैं गौस बख्श महर, उनके बेटे शहरियार महर जो कि सिंध काबीना में शामिल हैं वजीर, उसने भी इस्तीफा दिया है। इस हवाले से बताता चलूं कि सदर जी बहुत शुक्रिया आपका रफ़ीक भुट्टो, हमें कराची की ताज़ीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में इत्तेहादियों का हुकूमत से अलहदगी का नोटिस ले लिया है और अब से कुछ दिन पहले सिंध में बल्दियाती निज़ाम ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें एएनपी, पीएमएलएफ और दीगर इत्तेहादी जमातों ने इसे मुस्तरद कर दिया और अब सदर आसिफ अली जरदारी ने 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो कि इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिश करेगी।